नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 11 अप्रैल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे पहले आप लोग के कमेंट पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो भी जानकारी विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो रिलीज होती है मीडिया सोर्सेस में, प्रेस रिलीज में जो भी बताई जाती है वही आप तक पहुंचाई जाती है, ना केवल ना कोई आगे ना कोई पीछे जानकारी। तो जो जानकारी आती है वही आप तक पहुंचाता हूं मैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को सही जानकारी दूं, आप लोग का सही मार्गदर्शन करूं, भाग दौड़ से बचाऊं आप लोग को। फिर भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट मुझे करते हैं तो बहुत दुख होता है, जबकि मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन रहता है कि आप लोग के लिए सही जानकारी जो जुटाते रहूं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, आज मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको पेमेंट मिलती है, क्यों अब मार्च अप्रैल के पेमेंट में इतना देरी हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं, कई तरह के टेक्निकल चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। अभी जो सरकार ने इस बात का खुद माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने, आपको ध्यान ना हो मैं बताता हूँ, 22 से लगभग जो 20 से 24 जनवरी के बीच एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें रेखा गुप्ता जी ने खुद कहा था कि अभी जो है कुछ यहाँ टेक्निकल इशू चल रहे हैं जिस वजह से भुगतान लंबे समय से पेंडिंग है। वो टेक्निकल भुगतान जो है, जो भी टेक्निकल जो पेमेंट जो उस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहे थे उसका भुगतान हुआ। और अब जो है फाइनेंशियल ईयर बदल गया है, काफी चीजें भी इसमें बदल गई हैं। देखिए, जब भी आप लोग का जो पेमेंट आता है वो कई स्टेप से होके गुजर के आता है। देखो, मैं आपको आज जो पूरा प्रोसेस बताता हूं कि आपका पेंशन जो कहां से कहां। देखो, आपका पेमेंट जो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और जो है डीबीटी के माध्यम से काम में आपका, आप जो है उसके माध्यम से आपका पेमेंट आता है, इन दोनों माध्यम से। इसलिए कहा जाता है ना कि बैंक में डीबीटी चालू रखें, बैंक में कोई समस्या होगी तो आपका पेमेंट नहीं जो है नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो पूरा प्रक्रिया है, और इसमें जब सरकार अपना बजट पास होता है, वित्त विभाग से पेमेंट अलॉटमेंट होता है, सब नए पुराने सभी जो पेंशनियर्स के लिए पेमेंट आता है पीएफएमएस के थ्रू, डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में आता है। उस पूरी जो जो पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस में कहीं भी कोई भी जो कोई भी मान लीजिए कि जो पीएफएमएस में कोई दिक्कत है, वहां पे कोई समस्या है वेबसाइट में, तो उसका उस पर होल्ड हो जाएगी पेमेंट। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सिस्टम में कोई जो समस्या है वहां रुक जाएगा। मान लीजिए कोई जो मतलब कि जो वित्त विभाग है, जो मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहां कोई समस्या है तो आपका पेमेंट जो है डिले होगा। तो काफी ऐसी जगहें होती हैं जहां से पेमेंट आपका गुजरता है और आपका पेमेंट रुक सकता है, रुक जाता है कई बार अलग अलग कारणों की वजह से। तो देखिए यहाँ पे, है ना। और मैं आपको बता दूं, देखो अब लोग मुझसे कह रहे हैं कि 500 तो बढ़े नहीं, कोई अपडेट आप तो बता नहीं रहे, सरकार कुछ बोल। सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है पेश कर दिया, माननीय सीएम जो रेखा गुप्ता जी ने जो ऐलान थे वो भी कर दिए। जैसे आयुष्मान कार्ड का मिलेगा, और जो पेंशन में आगे जो अभी दिव्यांग पेंशन जो 6,000 जो मिलेगी, अभी मात्र जो 14,000 जो वृद्धावस्था के पेंशन फॉर्म भरे गए, 36,000 के और भरना बाकी है। एक अपडेट आई थी, सुनो। अभी मैं जो कब की अपडेट है बाद में बताऊंगा। दिल्ली में कब से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, खाते में कब से आएंगे 500। अब ऐसी एक अपडेट आई थी। अब इसमें लिखा था, दिल्ली के लाखों पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब से 500 रुपए बढ़ के आएंगे। अब इसे लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। देखो, जब से जो इलेक्शन हुए इसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई, उसका पहले ही ऐलान जो कर दिया था कि सरकार जो है जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो पेंशन योजनाओं का पैसा बढ़ाया जाएगा, बुजुर्गों, विधवा, जो दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन हर महीने 500 रुपए बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के बजट में सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण के करीब 10,000 करोड़ का बजट, अभी इस बार थोड़ा ज्यादा ही था, 12,000 करोड़ का था शायद, आवंटित जो हो गया है। इसमें से समाज कल्याण विभाग, महिला एवं जो बाल विकास जो विभाग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग को 9,780 करोड़ रुपए आवंटित हुए। बावजूद इसके दिल्ली में पेंशन धारकों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा 500 रुपए का। कुछ लोग के खाते में पेंशन का पैसा आया है, लेकिन वही पुरानी पेंशन। दिल्ली सरकार ने मार्च में बजट पेश किया था और अब जून आने वाला है, लेकिन जो पेंशन धारकों को अभी तक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली। बीजेपी जो गवर्नमेंट है
की घोषणा के मुताबिक तीनों तरह की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होनी है। अब देखो, अब मैं बताता हूं। अब देखो, एक और अब जिसमें जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने इसके प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रारूप को वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। एक बार यह क्लियरेंस मिलने के बाद कैबिनेट के पास इसकी मंजूरी भेजा जाएगा। दरअसल लंबे समय से दिल्ली की सत्ता में लौटी गवर्नमेंट को कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने से पहले पात्र लाभार्थियों की जांच कर रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन जा रही है। अब देखो, ये ये मई 2025 का अपडेट है। मैंने क्यों पढ़ के सुनाया? क्यों इसलिए पढ़ के सुनाया कि आपका सारा काम तो पूरा है इस चीज पे। तो अब जब सब कुछ पूरा है, अब मई 2025 से लेके अब क्या हो रहा है, एक महीने बाद मई आ जाएगा और एक साल पूरा हो जाएगा। अब सोचिए, जब सब कुछ तैयारी पूरी हो गई थी तो एक साल बाद भी क्यों नहीं अभी तक आया है? तो भैया, जब गवर्नमेंट कोई जानकारी देगी, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी खुद अपने आप जो बताएंगी तो मैं आपको खुद बताऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको हर एक जानकारी मैं दूंगा जो माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से, चाहे समाज कल्याण विभाग की ओर से आए। पूजा सिंह जी, मेरी फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई, प्लीज आप मुझे बताइए कब तक आएगा। जी, एक साथ आएगा और हफ्ते भर 10 दिन में जरूर आपका पेंडिंग क्लियर हो जाएगा। फिर लिख रहे हैं उमंग जी, लिख रहे हैं सर 6,000 वाला विधवा भी फॉर्म भर सकती है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो केवल दिव्यांग जनों के लिए है, वो भी हाई सपोर्ट वाले। ऋषि सर, मैं राखी बोल रही हूँ, मेरी विधवा पेंशन मार्च और अप्रैल की नहीं आई है। आप तारीख एक बता दीजिए कौन सी। देखिए, जो तारीख तो विभाग के लोग नहीं बता पाते हैं। देखिए, सबसे पहले दिव्यांग से शुरुआत होती है और फिर जो वृद्धावस्था, फिर जो है सबसे एंड में ही लास्ट में विधवाओं को दिया जाता है। हफ्ते भर से 10 दिन मान के चलो, ज्यादा लेट तो नहीं होगा इस बार, लेकिन हाँ थोड़ा समय लग सकता है ना। फिर लिख रहे हैं, भैया मेरी मम्मी की विकलांग पेंशन आ गई है 9 अप्रैल को, 5,000, बहुत बहुत बधाई हो। सविता जी, सर मेरी विडो पेंशन 2 महीने की 2025 की नहीं आई है, बताओ सर। भाई देखो, आपका पेमेंट नहीं आया है, इसमें कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। देखो, 2 महीने वालों का ही अभी आना चालू हुआ है। विडो पेंशन थोड़ा समय लगता है। रविंद्र शर्मा, मेरा भी नहीं आया 2 मंथ का। ओके, आपका भी बहुत जल्द आ जाएगा। धरोहर ऐप में आधार नंबर सही डालने पे भी रिजेक्ट हो रहा है। 2000 देखो, धरोहर ऐप में कई तरह की दिक्कतें लोग बता रहे हैं कि ऐप सही नहीं चलती, ऐप में लॉगिन जो प्रॉब्लम होता है, उस ऐप में दिक्कत कुछ ना कुछ है। तभी मेरे को बहुत लोग कमेंट करते हैं, इसलिए वो कई जो लोग उसका ऐप का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐप सही समय पे चलता ही नहीं है ना। हो सकता है भैया, आप जो कह रहे हो दिक्कत हो सकता है, थोड़ा रुक के इस्तेमाल कर लेना, क्या पता दिक्कत सही हो जाए। फिर धीरज शुक्ला जी लिख रहे हैं, साउथ दिल्ली की पेंशन नहीं आई, उम्मीद है कि 20 तारीख तक आ जाना चाहिए। भाई एक बात आपको बता दूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कौन सी पेंशन है ये लिखी नहीं है, लेकिन मंडे और वेडनेसडे को देख लेना। ट्यूसडे को तो जो है, मतलब कि ट्यूसडे का नहीं हो पाएगा, ट्यूसडे को छुट्टी हो सकती है। तो रेखा जी लिख रही ग्लोबल, भैया मैं 61 साल की हूँ, क्या मेरी मेरी भी वेरिफिकेशन होगी? विधवा हूँ। विधवाओं का नहीं, जो 20 तारीख से वेरिफिकेशन की बात हुई है केवल वृद्धावस्था पेंशनर के लिए, वो भी जियो टैगिंग की मदद से होगा, नई टेक्नोलॉजी का यूज होगा वेरिफिकेशन के लिए, आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए मेन रूप से हो रहा है। मिर्जा वसीम, मेरा नाम वसीम है, दिव्यांग पेंशन अप्रैल मई की अभी तक नहीं आई है। भाई अप्रैल की तो आने दीजिए, अब मई की तो बाद में बात होगी, अभी अप्रैल का आ जाएगा, 1 हफ्ता इंतजार कर लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस हफ्ते तक आ जाएगा, घबराए ना, पेमेंट आना चालू है। सर दिल्ली की विधवा पेंशन अप्रैल महीने की कब तक आएगी? विधवा 1-1.5 हफ्ते में भैया, समय लग सकता है विधवा पेंशन में थोड़ा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बैंक सीडिंग यानी डीबीटी मतलब डीबीटी ऑफ हो गई थी 19 मार्च को, अगले दिन मैंने 20 मार्च को सही करवा लिया, तो जो पेंशन में कोई दिक्कत है? देखो भाई, आपकी डीबीटी बंद करने में, डीबीटी ट्रांसफर करने में, डीबीटी कोई भी आप काम करो, 1 मिनट के अंदर हो जाता है वो काम, ना घंटे, ना दिन, ना हफ्ते, 1 मिनट के अंदर होता है। ठीक है, तो आप जो घबराओ मत, आपका पेमेंट अभी नहीं आया होगा, आ जाएगा, घबराओ मत। अशोक वाडिया जी, सर मैं अशोक वाडिया बोल रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 3 से। मैं 100% ब्लाइंड हूँ, मेरी विकलांगता का एप्लीकेशन नंबर मौजूद नहीं है, मालूम नहीं है। भैया देखो, आप घबरा क्यों रहे हैं? आपका पेमेंट बहुत आसानी से आ जाएगा, घबराए ना। एप्लीकेशन नंबर को छोड़िए, कोई बात नहीं, आपका पेमेंट तो आ ही रहा है, तो आपको क्यों घबराना है?
आप चिंता ना करें बेमतलब का, आपको कोई परेशान होने की कोई बात ही नहीं। रोहित स्वामी जी कोई बात नहीं, जाने दीजिए। साउथ दिल्ली हैंडीकैप पेंशन मार्च अप्रैल की आना चालू है। राजकुमार, देखिए राजकुमार राणा, राणा जी आप यहाँ नेगेटिव कमेंट ना करें, यहाँ मैं जानकारी देने के लिए आता हूँ, प्लीज ऐसे कमेंट ना करें, आगे से उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे। विकलांग पेंशन अभी तक नहीं आया नॉर्थ वेस्ट का। भाई देखो अभी कुछ जोन में आया है, कुछ जोन में आना बाकी है। दिव्यांग पेंशन आने वाले मंडे और जो वेडनेसडे तक आ जाएगा। आप कमेंट का जवाब नहीं देते हो पूजा सिंह, तो मैं सबका कमेंट का जवाब वीडियो में देता हूँ। मैं भी किरारी में रहता हूँ, दिल्ली 86 में। विकलांग पेंशन तो अभी तक नहीं आई है मार्च अप्रैल की। देखिए एक बात आप लोग को बता दूं, किसी का भी पेंशन इस महीने की 24 तक बाकी नहीं रहेगा। 24-25 में बहुत लोगों का, सबका लगभग आ जाएगा। घबराइए मत, काफी कुछ अभी चेंजेस अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं, काफी कुछ जो पॉजिटिव चेंजेस, अच्छे बदलाव। तो घबराइए मत, आप लोग के लिए अच्छा ही होने वाला है। जिन भी माताओं बहनों का 1 साल से किस्त रुका है उनका भी आएगा। जिनका 6,000 वाला आगे प्रोसेस जो पेंडिंग फॉर डिसीजन या पेंडिंग फॉर सेटलमेंट में अटका हुआ है वो भी प्रोसेस होगा। घबराना नहीं है, वेट करना है बहुत आराम से, और आपका जल्द से जल्द काम हो जाएगा। कोई भी अन्य समस्या हो तो कमेंट करें और अपने भाई पे ऐसी विश्वास करते रहें। कोई भी समस्या कमेंट आप लोग जरूर करें। कोई भी योजना हो, कोई भी सरकारी योजना से जुड़ी कोई भी बात हो जरूर पूछें। आपका भाई 24 घंटे आपके साथ है। फेसबुक इंस्टा का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।